अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। और ये कि ये भारत का अटल फैसला है, अखंड भारत का वो हिस्सा है और हर हाल में भारत ने अब बहुत जल्द कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है। या वैसे ही फिल्मबंदी की तकरीर कर रहे थे, क्योंकि ये जो जंग का जुनून है ये खत्म होने में नहीं आ रहा। इससे ये पता चलता है कि आज का भी 2023 का भी जो पाकिस्तान का वजीर आजम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर भी है, वो भी कह रहा है कि जंग तो करनी है। हम 100 साल घास खाएंगे सर, 100 साल 75 साल घास खा ली हमने, अगले 75 साल भी घास खानी है, लेकिन जंग करनी है। और इसके लिए उन्होंने सीटें भी मुख्तस कर दी हैं कि जब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर वो कब्जा करेंगे तो वहां की नुमाइंदगी के लिए भारत की पार्लियामान के अंदर जो सीटें दरकार 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। और ये कि ये भारत का अटल फैसला है, अखंड भारत का वो हिस्सा है और हर हाल में भारत ने अब बहुत जल्द कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है। और इसके लिए उन्होंने सीटें भी मुख्तस कर दी हैं कि जब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर वो कब्जा करेंगे तो वहाँ की नुमाइंदगी के लिए भारत की पार्लियामान के अंदर जो सीटें दरकार हैं वो भी उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर पर आर्टिकल 370 मनसूख करके यकतरफा तौर पर उसको जम कर लिया था, उससे पहले भी इसी किस्म की करारदादें इन्होंने अपनी पार्लियामान में पास की थी। आर्टिकल 370 को इन्होंने रद्द किया था और ये फैसला किया था कि आज के बाद से कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया जाएगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ज़रूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया था। और अब यही सारी कार्रवाई वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की ज़रूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर लें। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहाँ पहुँच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को ये बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा, आज तक तो उसने किया नहीं। लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं, भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की यूक्रेन जंग से और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाज़ा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पोस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पोस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पोस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। पाकिस्तान में जो कुछ ये दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो एक मजहबी नजरिए के तहत कर रहा है। उन्होंने अपनी नई पार्लियामान जो बनाई है, जहां पर बैठ के उन्होंने अभी ऐलान किया है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे, वहां उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया है। अब वो नजरियाती तौर पर अपनी पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा नस्बुलैन अखंड भारत है। और जाहिर है कि अखंड भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है और इस अखंड भारत को हासिल करने के लिए इससे बेहतर मौका इनको पिछले 100 साल में या पिछले 1000 साल में नहीं मिला होगा कभी।
आरएसएस पिछले 100 साल में बनी है, 1000 साल की गुलामी है इनकी, जिसका इंतकाम इन्होंने मुसलमानों से लेना है, खासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों से लेना है। पाकिस्तान में जब ये भारत हमला करने वाला है तो वो तंज और मजाक में इस बात को उड़ाने की कोशिश करते हैं। बात ये कि भारत से तुम्हारी जंग तो होगी, उसकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है, आज हो, कल हो, एक हफ्ते के बाद हो, वक्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉस्चरिंग है, जो जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, जो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, जो वो लैंग्वेज और नैरेटिव बिल्डिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून साजी वो कर रहे हैं, जो फौजों की डिप्लॉयमेंट या वैसे ही फिल्मबदी की तकरीर कर रहे थे, क्योंकि ये जो जंग का जुनून है ये खत्म होने में नहीं आ रहा। इससे ये पता चलता है कि आज का भी 2023 का भी जो पाकिस्तान का वजीर आजम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी है, वो भी कह रहा है कि जंग तो करनी है। हम 100 साल घास खाएंगे सर, 100 साल 75 साल घास खा ली हमने, अगले 75 साल भी घास खानी है, लेकिन जंग करनी है। अच्छा, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक और बात की, इस तरह थोड़ी होती है चीजें, ये रूहानियत से होती है, ये उससे होती है, ईमान से होती है, गारंटी की बात की। मुझे लगता है उनको ना थोड़ी सी वो जो मोदी की गारंटी का एक स्लोगन आया, मोदी की गारंटी उनको लग गई है, क्योंकि गारंटी की जिस तरीके से बात की तो मुझे लगा कि यही वही बात सुना रहे हैं कि इस तरीके से भी गारंटी दी जाती है कि जनाब इकोनॉमी जो है ये है, गारंटी आती है रूहानियत से और अकीदे से और ईमान से। तो ये भी वही एक जिहादी नैरेटिव है जो हमेशा से अपनी नस्लों को बढ़ाते चले आ रहे हैं। हम कहते हैं जो कुछ होना है, अगर किसी भी चीज की गारंटी चाहिए तो उसके लिए जो है वो ईमान की जरूरत, और फिर ईमान के साथ जो है वो जिहाद जुड़ा हुआ है आपका। तो देखिए वहां पर ना ईमान और जिहाद की बात होती है, लेकिन उन्होंने गारंटी देकर दिखा दी। ऐसी गारंटियां दे रहे हैं काकर साहब, वो तो देख लें, अब हम किसकी बात सही माने है जी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने, आप ये तो देखो, उन्होंने कहा जनाब आरएसएस भी सुन ले, इससे ये पता चल रहा है कि वो कहां से बात करें, क्योंकि जाहिर है कि आजाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे कर रहे हैं और एक उस इंडियन कोर्ट के वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं बोला तो मैं बोल, बल्कि उन्होंने तकरीर में कहा भी है कि मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा तो चले, बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। और क्या बोले हैं, कफन फाड़ के बोले हैं। जनाब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे वो क्या फरमाए।